बेटा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा अपना जो अगला टॉपिक है हमारे चैप्टर का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। वो जो हमारे पास रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि कुछ हमारे पास 2-3 टॉपिक इस पिछले चैप्टर में बचे हुए हैं, वो स्किप हो गए थे मेरे दिमाग से। तो मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन में जो आज हम पढ़ेंगे उसमें हमें यही पढ़ना है कि किस तरीके से जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, किसी भी पार्टिकल की या फिर किसी भी इवेंट के दौरान जो नेट एनर्जी होती है वो हमेशा हमारी कंजर्व रहती है। अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी को बेसिकली हम सम मानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मैकेनिकल एनर्जी के लिए, तो मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे पास है दैट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इस बात को प्रूव करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के दौरान जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हमारी कंजर्व रहेगी, और उसके लिए हम एक छोटी सी डेरिवेशन यहाँ पर देखेंगे कि कब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो कंजर्व रहेगा, दैट इज़ इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट इनिशियली इस सरफेस पे रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करके अपने इस इनिशियल पोजीशन से इस पॉइंट पर मूव कराया अप टू ए हाइट डेल्टा एक्स। अब मुझे पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरी जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट लगेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचेगी, और मेरा जो फोर्स है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि क्या इस सिस्टम में जब इस सिस्टम को यहाँ से और हम यहाँ मूव करते हैं, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसमें कोई चेंज आया या फिर वो हमारा सेम रहेगा, उसको हमें देखना है। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल के बराबर है, अगर इनमें कोई चेंज नहीं आएगा तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी। और हमें इसी चीज़ को देखना है कि क्या मैकेनिकल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हमेशा कंजर्व रहती है या फिर नहीं रहती। अब मैंने सपोज़ किया कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर लेकर जाऊँगा, तो यहाँ तक ले जाने में हम क्या करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होगी, और मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मान लिया दैट इज़ सपोज टू बी डेल्टा के। मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी हुई है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा। अब वर्क डन जो है वो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स मैंने लगाई है ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए वो एफ है, डिस्प्लेसमेंट मेरा डेल्टा एक्स है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरी वर्क डन के बराबर आ गई फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। इसको मैंने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे पता है कि जो फोर्स मैंने अप्लाई करी है वो कंजर्वेटिव है, और जो मेरी फोर्स है उसका जो वर्क डन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा दैट इज़ ऑल्सो चेंज इन एनर्जी, वो भी वर्क डन के बराबर रहेगा। इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस एफ इंटू में डेल्टा एक्स, क्योंकि जो पोटेंशियल हमारे पास है ग्रेविटेशनल जो है उसके अपोजिट मैंने काम किया। तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैं डेल्टा वी से डिनोट कर रहा हूँ वो हो जाएगा माइनस एफ इंटू में डेल्टा एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी चाहिए जो किसके बराबर थी, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल के। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया, डेल्टा के प्लस इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स और डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट एक्स। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ गई, राइट हैंड साइड से जुड़ गई। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, डेल्टा के प्लस डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो। तो टोटल चेंज इन जो मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो नेट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कितना हो गया, जीरो। और जब मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसकी मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी। सो दिस इज द प्रूफ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ओके बेटा, तो ये हमारा पहला टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी उसकी कंजर्वेशन। इस वीडियो को आप देखेंगे, इसके बाद मैं दूसरी वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच।